धरती, जिसे हम समझ लेने का भ्रम पाल लेते हैं। पहाड़, झीलें, रेगिस्तान और जंगल, सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। लेकिन इसी धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जो विज्ञान के हर नियम को चुनौती देते हैं। कहीं पहाड़ ऐसे खड़े हैं मानो समय ने उन्हें छूना छोड़ दिया हो। कहीं झीलें रंग बदलती हैं जैसे धरती खुद सांस ले रही हो, और कहीं जमीन के नीचे पूरी की पूरी दुनिया छिपी बैठी है। ये जगहें सिर्फ प्राकृतिक चमत्कार नहीं है, ये सवाल है हमारी समझ पर, हमारे ज्ञान पर और इस विश्वास पर कि इंसान सब कुछ जान चुका है। जब आप इन स्थानों के सामने खड़े होते हैं तो एहसास होता है कि प्रकृति आज भी इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, गहरी और रहस्यमयी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस धरती के उन अद्भुत और असंभव लगने वाले रहस्यों की यात्रा, जहां हर कदम पर प्रकृति हमारी सोच की सीमाओं को तोड़ देती है। नंबर 1, सोनडोंग केव। धरती के भीतर छिपा ऐसा संसार जिसे देखकर इंसानी सोच थम जाती है। वियतनाम के घने और लगभग अभेद्य जंगलों के नीचे छिपी सोनडोंग केव सिर्फ एक गुफा नहीं है, बल्कि धरती के भीतर मौजूद एक पूरी दुनिया है जिसका अस्तित्व ही विज्ञान और मानवीय कल्पना दोनों को चुनौती देता है। यह स्थान इतना विशाल है कि इसके भीतर पूरा शहर समा सकता है। इतने ऊंचे कक्ष हैं कि उनमें 40 मंजिला इमारत खड़ी की जा सके, और इतनी गहराई है कि इंसान खुद को समय से कटता हुआ महसूस करने लगता है। जब कोई व्यक्ति इसके भीतर प्रवेश करता है तो उसे एहसास होता है कि वह धरती की सतह से नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह के गर्भ में उतर आया है। सोनडोंग केव का निर्माण लाखों वर्षों में हुआ, जब जमीन के नीचे बहने वाली एक नदी ने विशाल चूना पत्थर को धीरे धीरे खोखला कर दिया। लेकिन यह साधारण क्षरण नहीं था, बल्कि ऐसा लगता है जैसे धरती ने जानबूझकर अपने भीतर एक छिपा हुआ संसार गढ़ दिया हो। गुफा के अंदर बहती नदियां हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ उगाए हैं, बादल बनते और तैरते दिखाई देते हैं, और 2 प्राकृतिक छिद्रों से सूरज की रोशनी ऐसे गिरती है मानो आसमान खुद इस गहराई को देखने झुक आया हो। यहां एक अलग ही पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो चुका है जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। न हवा वैसी है, न रोशनी, न समय का वही बोध। वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि इतने सीमित प्रकाश और अलग वातावरण में जीवन कैसे पनप गया। स्थानीय लोग इसे सिर्फ गुफा नहीं मानते, बल्कि एक जीवित इकाई समझते हैं जो धरती की आत्मा का हिस्सा है। उनके लिए यह वह पर्वत है जिसने कभी आसमान को निगल लिया था। जब इंसान सोनडोंग केव के भीतर खड़ा होता है तो उसे अपनी छोटी सी हैसियत का एहसास होता है। यहां हर दीवार, हर छाया और हर गूंज यही सवाल करती है, अगर धरती अपने भीतर इतना कुछ छिपा सकती है तो हम सच में उसे कितना जानते हैं। सोनडोंग केव एक चेतावनी है, एक रहस्य है और एक सबूत है कि प्रकृति आज भी इंसानी समझ से कहीं आगे चल रही है। नंबर 2, लगूना कोलोराडा। लाल पानी में छिपा जीवन और विनाश का असंभव संतुलन। बोलिविया के ऊंचे अल्टीप्लानो पठार पर समुद्र तल से लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित लगूना कोलोराडा कोई साधारण झील नहीं है, बल्कि धरती की उन रहस्यमय प्रयोगशालाओं में से एक है जहां प्रकृति अपने नियम खुद बनाती और खुद तोड़ती दिखाई देती है। दूर से देखने पर इसका पानी खून जैसा लाल प्रतीत होता है, मानो धरती की सतह फटकर भीतर की किसी गहरी स्मृति को बाहर ले आई हो। यह रंग किसी खनिज या मिट्टी से नहीं, बल्कि सूक्ष्म जीवों और शैवाल से पैदा होता है, जो इतनी ठंड, इतनी ऊंचाई और इतनी विषैली परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सफल हो गए हैं। इस झील के चारों ओर सफेद नमक के द्वीप, सल्फर से भरे कीचड़ के मैदान और ज्वालामुखीय पठार फैले हुए हैं, जहां हवा में लगातार एक अजीब सी गंध तैरती रहती है। यहां तापमान अक्सर 0 से नीचे चला जाता है, फिर भी हजारों एंडियन फ्लेमिंगो इसी लाल पानी में प्रजनन करते हैं। यह दृश्य खुद में एक विरोधाभास है, जहां जीवन और मृत्यु एक ही फ्रेम में साथ खड़े दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि इतनी कठोर परिस्थितियों में यह जैविक संतुलन कैसे बना रहता है।
70 के दशक में किए गए भूवैज्ञानिक अध्ययनों में यहाँ लगातार जमीन के हल्के कंपन और झील की सतह पर विकृत रोशनी दर्ज की गई थी, जिसे भूमिगत ऊष्मा और गैसों से जोड़ा गया। ऐसा लगता है जैसे झील के नीचे धरती अब भी जीवित है, सांस ले रही है और कभी भी अपना रूप बदल सकती है। जब कोई व्यक्ति लगूना कोलोराडो के किनारे खड़ा होता है तो उसे सिर्फ एक झील नहीं दिखती, बल्कि धरती की वह कगार दिखती है जहां जीवन किसी चमत्कार की तरह टिका हुआ है। यह स्थान याद दिलाता है कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक है और इंसान की समझ उसके सामने कितनी सीमित। लगूना कोलोराडो एक रहस्य है, लाल, ठंडा और डरावना, जो आज भी विज्ञान को चुप करा देता है। नंबर 3, व्हाइट पॉकेट, पत्थरों में जमी ऐसी कहानी जिसे समय भी मिटा नहीं सका। अमेरिका के एरिज़ोना रेगिस्तान के बीच छिपा व्हाइट पॉकेट ऐसा स्थान है जो पहली नजर में ही दिमाग को धोखा दे देता है। यहाँ की जमीन सीधी नहीं, ठोस नहीं, बल्कि लहरों की तरह मुड़ी हुई है, मानो पत्थर कभी तरल रहे हों और अचानक जम गए हों। यह दृश्य किसी ग्रह का लगता है, धरती का नहीं। जब इंसान यहाँ कदम रखता है तो उसे महसूस होता है कि वह किसी सामान्य भू आकृति पर नहीं, बल्कि समय के भीतर चल रहा है। व्हाइट पॉकेट का निर्माण लगभग 19 करोड़ साल पहले हुआ, जब रेत और कीचड़ जमीन के नीचे दबते चले गए और असामान्य दबाव ने उन्हें इस तरह मोड़ दिया कि आज वे असंभव आकृतियों में बदल चुके हैं। लेकिन रहस्य सिर्फ आकारों तक सीमित नहीं है। यहाँ के पत्थरों में मौजूद लौह और मैंगनीज ऑक्साइड ऐसे रासायनिक गुण रखते हैं कि विशेष रोशनी में यह सतह हल्की सी चमक पैदा करती है, जैसे पत्थर अपने भीतर कोई भूली हुई ऊर्जा संजोए हुए हों। सबसे डरावनी बात यह है कि यह संरचना बेहद नाजुक। लाखों सालों से टिका यह खनिज आवरण सिर्फ कुछ इंच बारिश या एक गलत कदम से हमेशा के लिए नष्ट हो सकता है। फिर भी यह अब तक बचा हुआ है, मानो समय ने इसे जानबूझकर सुरक्षित रखा हो। कुछ स्थानों पर कंपास तक सही दिशा नहीं दिखाते, क्योंकि पत्थरों में मौजूद खनिज चुंबकीय प्रभाव पैदा करते हैं, जिसका पूरा वैज्ञानिक कारण आज भी स्पष्ट नहीं है। व्हाइट पॉकेट तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं। कोई सड़क नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ गहरी रेत और सन्नाटा। शायद यही इसकी रक्षा करता है। जब आप वहां खड़े होते हैं तो हवा की आवाज, पत्थरों की लहरें और चारों ओर फैली खामोशी मिलकर एक ही सवाल छोड़ती हैं। अगर धरती पत्थरों में इतनी जटिल कहानी लिख सकती है तो हमने अभी तक उसे कितना पढ़ा है। व्हाइट पॉकेट सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि धरती की लिखी हुई ऐसी किताब है जिसका आखिरी अध्याय आज भी अनजान है। नंबर 4, दल्लोल, धरती का ऐसा जख्म जहां जीवन भी घबराकर रुक जाए। इथियोपिया की डानाकिल डिप्रेशन के भीतर बसा दल्लोल धरती की उन जगहों में से है जहां पहुंचते ही इंसान को एहसास हो जाता है कि वह किसी सुरक्षित दुनिया में नहीं है। यह स्थान न सिर्फ असहनीय गर्मी के लिए जाना जाता है, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ जमीन, हवा और पानी तीनों मिलकर इंसानी अस्तित्व को खुली चुनौती देते हैं। तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और जमीन पर फैले रंग ऐसे लगते हैं मानो धरती ने अपने भीतर की सारी रासायनिक आग बाहर उगल दी हो। दल्लोल का निर्माण तब हुआ जब गहराई में मौजूद मैग्मा प्राचीन खारे पानी से टकराया। इस टकराव ने सैकड़ों अम्लीय झीलें, सल्फर के टीले और उबलते झरने पैदा कर दिए। यहाँ का पानी इतना अम्लीय है कि उसका पीएच लगभग 0 तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति जहां किसी भी जीवन का टिक पाना लगभग असंभव माना जाता है। फिर भी कुछ सूक्ष्म जीव यहाँ मौजूद पाए गए हैं, जिनका अस्तित्व आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है। दल्लोल के रंग लगातार बदलते रहते हैं, कभी पीला, कभी हरा, कभी नारंगी तो कभी सफेद। यह बदलाव किसी मौसम से नहीं, बल्कि जमीन के भीतर चल रही रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होता है, मानो धरती खुद हर पल नया चेहरा बना रही हो। यही कारण है कि इसे धरती का जीवित प्रयोगशाला कहा जाता है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इसे मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए चुना,
क्योंकि यहाँ का वातावरण जीवन और विनाश के बीच की बेहद पतली रेखा को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति दल्लोल के बीच खड़ा होता है तो उसे सुंदरता नहीं बल्कि भय और आकर्षण का मिला जुला अनुभव होता है। यह जगह याद दिलाती है कि धरती सिर्फ जीवन की जननी नहीं बल्कि विनाश की भी उतनी ही सक्षम शक्ति है। दल्लोल एक चेतावनी है कि प्रकृति के कुछ रहस्य ऐसे हैं जहां इंसान सिर्फ देख सकता है, समझ नहीं सकता। नंबर 5, सेनोटे याकिल। धरती के भीतर खुला ऐसा द्वार जहां पानी और आत्मा मिलते हैं। मेक्सिको के युकातान जंगलों के भीतर छिपा सेनोटे याकिल सिर्फ की पानी से भरा एक गड्ढा नहीं है बल्कि धरती के भीतर खुला वह रहस्यमय द्वार है जहां प्रकृति, समय और आस्था एक साथ मौजूद महसूस होते हैं। ऊपर से देखने पर यह एक शांत गोलाकार संरचना लगती है, लेकिन जैसे ही कोई इसके किनारे खड़ा होता है, नीचे फैली गहराई इंसानी सोच को जकड़ लेती है। सीधी खड़ी चट्टानी दीवारें जिनसे पेड़ों की जड़ें लटकती हैं, ऐसा दृश्य बनाती हैं मानो धरती ने अपनी नसें बाहर निकाल दी हों। वैज्ञानिक मानते हैं कि सेनोटे याकिल का निर्माण तब हुआ जब नीचे मौजूद चूना पत्थर धीरे धीरे खोखला हुआ और हजारों वर्षों में इसकी छत ध्वस्त हो गई। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सटीक और संतुलित है कि इसे सिर्फ प्राकृतिक दुर्घटना कहना अधूरा लगता है। पानी की सतह आज भी स्थिर और गहरी नीली है, जबकि नीचे की गहराई 100 फुट से ज्यादा मानी जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने घने जंगल के बीच होने के बावजूद यहाँ का पानी लगभग स्थिर रहता है, मानो बाहरी दुनिया से इसका संपर्क ही न हो। सेनोटे याकिल का सबसे रहस्यमय पक्ष इसका आध्यात्मिक इतिहास है। माया सभ्यता के लिए यह सिर्फ जलस्रोत नहीं था बल्कि देवताओं तक पहुंचने का मार्ग माना जाता था। पुरातत्वविदों को इसके तल में मिट्टी के बर्तन, हड्डियां और चढ़ावे मिले हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ अनुष्ठान और बलि दी जाती थी। माया लोग मानते थे कि ऐसे सेनोटे धरती और आत्माओं की दुनिया के बीच पुल हैं। जब सूरज की रोशनी ऊपर के खुले हिस्से से पानी पर गिरती है तो पूरा सेनोटे नीले प्रकाश से भर जाता है। उस क्षण इंसान को लगता है कि वह किसी प्राकृतिक संरचना में नहीं बल्कि धरती की स्मृति के भीतर खड़ा है। सेनोटे याकिल यह याद दिलाता है कि कुछ स्थान केवल भूगोल नहीं होते, वे रहस्य होते हैं। ऐसे रहस्य जिनमें प्रकृति और विश्वास एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। नंबर 6, माजलिस अल जिन। धरती के भीतर छिपा वह महाकक्ष जहां खालीपन भी डर पैदा करता है। ओमान के सेल्मा पठार के नीचे छिपा माजलिस अल जिन धरती की उन गिनी चुनी जगहों में से है जिनका आकार इंसानी दिमाग स्वीकार ही नहीं कर पाता। यह कोई साधारण गुफा नहीं बल्कि पृथ्वी के भीतर बना ऐसा विशाल शून्य है जिसके बारे में जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि इसका कोई सीधा प्रवेश द्वार नहीं है। ऊपर से देखने पर सिर्फ 3 गहरे सिंकहोल दिखाई देते हैं, मानो धरती ने जानबूझकर इस रहस्य को ढक कर रखा हो। जब खोजकर्ताओं ने पहली बार इसमें उतरकर इसके वास्तविक आकार को मापा तो सामने आया कि यह कक्ष इतना विशाल है कि इसके भीतर 35 मंजिला इमारत आराम से खड़ी की जा सकती है। इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों ही इंसानी पैमानों को तोड़ देती हैं। भीतर खड़े होकर अगर कोई आवाज लगाई जाए तो उसकी गूंज लौटने में 10 सेकंड से भी ज्यादा समय लेती है। यह गूंज नहीं बल्कि खालीपन की आवाज लगती है जो दिमाग को असहज कर देती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि माजलिस अल जिन का निर्माण चूना पत्थर के नीचे से धीरे धीरे घुलने और फिर अचानक जमीन के धंसने से हुआ। लेकिन सवाल यह है कि इतना विशाल कक्ष बिना पूरी छत गिरे कैसे बना रह गया। यह संतुलन आज भी बना हुआ है, मानो धरती ने अपने भीतर एक महाकाय सभा स्थल तैयार कर रखा हो। इसी कारण स्थानीय लोग इसे जिन्हों की सभा कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां इंसान का होना स्वाभाविक नहीं लगता। यहां उतरना आज भी खतरनाक माना जाता है। अंधकार इतना गहरा है कि रोशनी भी कमजोर पड़ जाती है और दीवारें इतनी दूर हैं कि इंसान खुद को बेहद छोटा महसूस करता है। माजलिस अल
जिन्हें एक सख्त याद दिलाता है कि धरती के भीतर अभी भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनके सामने इंसानी साहस और ज्ञान दोनों सीमित साबित होते हैं। नंबर 7, तोला ग्रांडे सॉल्ट फ्लैट्स, सफेद सन्नाटे में छिपा जीवन और शून्य का असंभव संगम। अर्जेंटीना के ऊंचे एंडीज पर्वतों के बीच फैला तोला ग्रांडे सॉल्ट फ्लैट्स धरती की उन जगहों में से है जहां पहुंचते ही इंसान को ऐसा लगता है मानो वह किसी जीवित दुनिया से निकलकर शुद्ध शून्य में आ गया हो। चारों ओर फैली अंधी सफेदी, आंखों को चुभता तेज प्रकाश और हवा में घुला खनिजों का स्वाद। यह स्थान किसी भी परिचित भूदृश्य से बिल्कुल अलग है। यहाँ जमीन आकाश का प्रतिबिंब बन जाती है और क्षितिज मिटने लगता है, जिससे दिशा और दूरी का बोध ही खत्म हो जाता है। तोला ग्रांडे का निर्माण हजारों साल पहले हुआ, जब प्राचीन झीलें सूखती चली गईं और उनके पीछे मोटी नमक की परतें छोड़ गईं। लेकिन यह साधारण नमक नहीं है। इसके नीचे अत्यधिक खारे जल की झीलें हैं जिनमें ऐसे सूक्ष्म जीव पाए गए हैं जिनकी संरचना मंगल ग्रह से मिले उल्कापिंडों में पाए गए जीवाश्म संकेतों से मिलती जुलती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे धरती पर मौजूद सबसे चरम जीवन प्रयोगों में से एक मानते हैं। यहां जीवन है, लेकिन ऐसा जीवन जो मानवीय परिभाषाओं को नकार देता है। हाल के अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि पिछले कुछ दशकों में यहाँ के खारे जल का स्तर तेजी से घट रहा है। इसके कारण नमक की परतें टूटने लगी हैं और जमीन अस्थिर होती जा रही है, मानो यह विशाल सफेद मैदान धीरे धीरे अपने अस्तित्व की लड़ाई हार रहा हो। फिर भी आज भी यह जगह एक अजीब संतुलन बनाए हुए है, न पूरी तरह मृत न पूरी तरह जीवित। जब कोई व्यक्ति तोला ग्रांडे के बीच खड़ा होता है तो चारों ओर पसरा सन्नाटा दिमाग पर भारी पड़ने लगता है। न कोई आवाज, न कोई छाया, सिर्फ हवा और नमक। यह स्थान इंसान को यह एहसास कराता है कि धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जीवन और शून्य के बीच की रेखा इतनी पतली है कि उसे समझना लगभग असंभव है। तोला ग्रांडे एक सवाल है कि आखिर धरती किन सीमाओं तक जीवन को थाम सकती है। नंबर 8, वैले द लास एनिमास, पत्थरों में कैद आत्माओं की वह घाटी जहां धरती खुद गवाह बन जाती है। बोलीविया के ऊंचे एंडीज क्षेत्र में स्थित वैले द लास एनिमास ऐसी जगह है जिसे देखकर पहली नजर में ही यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि यह संरचनाएं प्रकृति ने बनाई हैं, किसी सभ्यता ने नहीं। यहाँ सैकड़ों पत्थर के स्तंभ आसमान की ओर उठे हुए हैं, कुछ 100 फुट से भी ज्यादा ऊंचे, इतने पतले और अस्थिर दिखते हुए कि लगता है अगली ही सांस में गिर पड़ेंगे। लेकिन यह स्तंभ हजारों नहीं बल्कि लाखों वर्षों से वहीं खड़े हैं, जैसे समय ने उन्हें छूना ही छोड़ दिया हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये संरचनाएं प्राचीन ज्वालामुखीय राख और अवसादी परतों से बनी हैं, जिन्हें हवा, बारिश और बर्फ ने धीरे धीरे तराशा। लेकिन सवाल यह है कि कटाव की यही शक्तियां इन्हें गिराने के बजाय इतनी सटीक आकृतियों में कैसे बदल गईं? कई स्तंभों का संतुलन इतना असंभव लगता है कि इंसानी दिमाग उसे स्वीकार नहीं कर पाता। यह ऐसा दृश्य है जहां भौतिकी के नियम किताबों से निकलकर खुद पर सवाल खड़े करते हैं। स्थानीय आयमारा लोग इस घाटी को साधारण भूदृश्य नहीं मानते। उनके लिए यह पूर्वजों की आत्माओं का निवास स्थान है, जो इन पत्थरों के रूप में धरती पर मौजूद हैं। हर साल लोग यहाँ अनुष्ठान करते हैं, पत्तियां और पेय अर्पित करते हैं, ताकि पहाड़ों और धरती की आत्माएं संतुलन बनाए रखें। उनके विश्वास के अनुसार यदि यह संतुलन टूटा तो ये स्तंभ भी धरती के भीतर लौट जाएंगे। आज जलवायु परिवर्तन के कारण आसपास की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे कटाव की गति बढ़ गई है। कुछ स्तंभ गिर भी चुके हैं। यह घाटी अब सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि चेतावनी बन चुकी है। जब कोई व्यक्ति वैले द लास एनिमास के बीच खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी कब्रिस्तान में नहीं बल्कि धरती की जीवित स्मृति के बीच खड़ा है,
जहां पत्थर भी आत्मा रखते हैं और समय भी डर महसूस करता है। नंबर 9, वर्मिलियन क्लिफ्स, जहां पत्थर समय की सांसें लेते हैं। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में फैले वर्मिलियन क्लिफ्स ऐसे नहीं दिखते जैसे किसी पहाड़ को होना चाहिए। ये दीवारें हैं हजारों फुट ऊंची, खामोश और इतनी रंगीन कि आंखें उन्हें सच मानने से इनकार कर देती हैं। लाल, नारंगी, पीले और बैंगनी रंगों की परतें ऐसे जम गई हैं मानो धरती ने अपनी स्मृतियां खुले में लिख दी हों। यहां खड़े होकर लगता है कि समय रुक नहीं गया बल्कि परतों में कैद हो गया है। इन चट्टानों का जन्म करोड़ों साल पहले हुआ, जब यह पूरा क्षेत्र एक विशाल रेगिस्तान था। रेत की लहरें धीरे धीरे दबती चली गईं, पत्थर बनी और फिर धरती की आंतरिक हलचलों ने उन्हें ऊपर उठा दिया। लेकिन रहस्य यह है कि इतनी पुरानी संरचनाएं आज भी इतनी स्पष्ट परतों में कैसे सुरक्षित हैं। हवा और बारिश ने इन्हें मिटाने के बजाय और साफ कर दिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ धरती की कहानी को बार बार उजागर करता रहा हो। वर्मिलियन क्लिफ्स में कुछ जगहों पर पत्थर ऐसे मुड़े हुए हैं कि लगता है वे कभी तरल रहे हों। कहीं कहीं रंग अचानक बदल जाते हैं बिना किसी स्पष्ट सीमा के। वैज्ञानिक खनिजों की बात करते हैं, लेकिन जब सूरज ढलता है और रोशनी इन दीवारों पर सरकती है तो पूरा परिदृश्य जीवित सा लगने लगता है, मानो चट्टानें सांस ले रही हों। यह इलाका इतना एकांत है कि यहां इंसानी आवाज भी असहज लगती है। सन्नाटा इतना गहरा होता है कि अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगती है। शायद यही कारण है कि सदियों तक यह क्षेत्र लगभग अछूता रहा। वर्मिलियन क्लिफ्स एक दृश्य नहीं, एक अनुभव है जो यह याद दिलाता है कि धरती सिर्फ जमीन नहीं बल्कि जीवित इतिहास है, और इस इतिहास के सामने इंसान सिर्फ एक क्षण भर है। नंबर 10, अल वहबा क्रेटर, रेगिस्तान के सीने में खुला हुआ घाव जहां धरती ने अपनी आंख खोल दी। सऊदी अरब के निर्जन रेगिस्तान के बीच अल वहबा क्रेटर कोई साधारण भूआकृति नहीं है, बल्कि धरती के भीतर हुई एक ऐसी घटना का निशान है जिसे देखकर यह मानना मुश्किल हो जाता है कि यह सब केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। लगभग 2.5 किलोमीटर चौड़ा और 800 फुट से भी ज्यादा गहरा यह विशाल गड्ढा दूर से देखने पर किसी सूखी झील जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे कोई इसके किनारे के पास पहुंचता है, नीचे फैला सफेद विस्तार दिमाग को जकड़ लेता है। यह जगह ऐसी है जहां धरती की सतह नहीं बल्कि उसका आंतरिक रहस्य खुला पड़ा है। अल वहबा का निर्माण एक भयानक विस्फोट से हुआ माना जाता है, जब जमीन के नीचे मौजूद गर्म मैग्मा अचानक भूजल से टकरा गया। इस टकराव ने ऐसा विस्फोट पैदा किया कि पूरी जमीन फट गई और ऊपर की परतें उछलकर दूर जा गिरी। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह केवल एक विस्फोट था तो इतना विशाल और लगभग पूर्ण गोलाकार क्रेटर कैसे बना? इसकी दीवारें इतनी सटीक ढलान में नीचे उतरती हैं कि लगता है जैसे किसी ने इसे जानबूझकर तराशा हो। आज भी भूवैज्ञानिक इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं है कि यह विस्फोट एक बार में हुआ या कई चरणों में। क्रेटर के तल में जमी मोटी सफेद परत सबसे रहस्यमय तत्वों में से एक है। यह साधारण रेत नहीं बल्कि हजारों वर्षों में जमा हुए नमक और खनिजों की परत है। बारिश का पानी जब कभी कभार इस गड्ढे में पहुंचता है तो वह बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं पाता। तेज गर्मी उसे वाष्प में बदल देती है और पीछे रह जाते हैं चमकते हुए नमक के वृत्त। ये वृत्त हर साल बदलते हैं, फैलते और सिकुड़ते हैं, मानो क्रेटर के भीतर कोई धीमी लेकिन जीवित प्रक्रिया चल रही हो। अल वहबा की दीवारें अपने आप में एक अलग कहानी कहती हैं। नीचे उतरते हुए चट्टानों की परतें बदलती जाती हैं, कहीं ज्वालामुखीय पत्थर, कहीं अवसादी परतें और कहीं ऐसे चिन्ह जो बताते हैं कि यह इलाका कभी आज जैसा सूखा नहीं था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों साल पहले यहाँ नमी और वनस्पति मौजूद थी और यह क्रेटर धरती के जलवायु इतिहास का एक खुला अभिलेख है। हर परत एक अलग युग की गवाही देती है, जिसे पढ़ना इंसान के लिए आसान नहीं। स्थानीय लोग अल वहबा को केवल भूवैज्ञानिक संरचना नहीं मानते,
लोक कथाओं में कहा जाता है कि यह स्थान किसी दिव्य क्रोध का परिणाम है। कुछ कहानियां इसे आसमान की आंख कहती हैं, एक ऐसी आंख जो धरती को देखती रहती है। मान्यता है कि रात के समय इस क्रेटर के भीतर अजीब सी खामोशी उतर आती है और हवा की आवाज गूंज बनकर लौटती है, जैसे कोई खालीपन बोलने की कोशिश कर रहा हो। चाहे ये कहानियां सच हों या नहीं, लेकिन जो भी इस स्थान पर खड़ा होता है वह एक अजीब असहजता जरूर महसूस करता है। अल-वहबा के भीतर उतरना आसान नहीं। ऊपर से नीचे तक का रास्ता लंबा, ढलानदार और थका देने वाला है। नीचे पहुंचकर इंसान को एहसास होता है कि वह किसी खुले मैदान में नहीं, बल्कि एक बंद कटोरे में खड़ा है। चारों ओर ऊंची दीवारें और ऊपर छोटा सा आकाश। यह दृश्य मन पर दबाव डालता है। गर्मी, सन्नाटा और नमक की चमक मिलकर समय का बोध खत्म कर देते हैं। कुछ लोगों को यहाँ खड़े होकर चक्कर आने या घबराहट होने की शिकायत भी हुई है, मानो यह जगह इंसानी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करती। वैज्ञानिकों के लिए अल-वहबा एक खुली प्रयोगशाला है, जहां वे ज्वालामुखीय गतिविधि, भूजल और जलवायु परिवर्तन के संकेत एक साथ देख सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा अध्ययन होता है, उतने ही नए सवाल खड़े हो जाते हैं। यह क्रेटर पूरी तरह मृत नहीं है, लेकिन पूरी तरह जीवित भी नहीं। यह किसी संक्रमण अवस्था में अटका हुआ लगता है, न अतीत में न वर्तमान में। जब सूरज ढलने लगता है और उसकी किरणें क्रेटर की दीवारों पर तिरछी पड़ती हैं, तो पूरा दृश्य बदल जाता है। परछाइयां लंबी हो जाती हैं, रंग गहरे हो जाते हैं और नीचे जमी सफेदी सुनहरी चमक लेने लगती है। उस पल ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपने भीतर छिपी कहानी को एक क्षण के लिए रोशनी में ला दिया हो। अल-वहबा तब सिर्फ एक क्रेटर नहीं रहता, बल्कि धरती की स्मृति बन जाता है, गहरी, खामोश और असहज। अल-वहबा यह याद दिलाता है कि धरती की सतह के नीचे कितनी ताकतें छिपी हुई हैं। इंसान ने शहर बनाए, सीमाएं खींची और नक्शे बनाए, लेकिन एक क्षण में धरती खुद अपना नक्शा बदल सकती है। यह स्थान एक चेतावनी है और एक रहस्य भी, कि प्रकृति के कुछ घाव ऐसे हैं जो भरते नहीं, बल्कि हमें देखने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धरती पर मौजूद ये असंभव और रहस्यमय स्थान हमें यह एहसास कराते हैं कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी अनजान हैं। कहीं धरती अपने भीतर पूरी दुनिया छिपाए बैठी है, तो कहीं एक गड्ढा हमें उसकी विनाशक शक्ति का सामना करा देता है। ये जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए हैं कि इंसान प्रकृति का मालिक नहीं, उसका छोटा सा हिस्सा है। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो, तो सोचिए, धरती के कितने रहस्य आज भी हमारी नजरों से दूर हैं।